ये सीट पे निकालने का जो भी माध्यम है उसको कैसे मजबूत किया जाए, हमारे त्रिदेव कैसे काम कर रहे हैं, हमारे पंच परमेश्वर कैसे काम कर रहे हैं, उनको काम करने में कोई कठिनाई है तो वो बताएंगे, मैं उसके लिए व्यवस्था करूँगा, बात करूँगा। तो मैं तो ये काम कर रहा हूँ और 2-3 दिनों से मैं विधायक जी के साथ नहीं हूँ और बहुत सारी सूचनाएं मुझे प्राप्त हुई भी। क्या आपको लगता है कि जो पुराने कार्यकर्ता रुके हुए हैं वो मान जाएंगे? इसकी वजह क्या है रुकने की? सबसे बड़ा मैं तो आपको एक लाइन में बताऊं, उसके पीछे जो कारण है वो कारण 4-5 कारण है, लेकिन एक मूल कारण है आपसी मेल मिलाप का होना। जैसे मैं एक जगह बैठक में बैठा था तो एक कार्यकर्ता ने कहा कि सर आदेश हो तो कुछ बोले, हम क्या बोलिए, बोलना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि विद्युतीयकरण के लिए एक छोटी सी बस्ती है जिसमें आधे में विद्युतीकरण हुआ है और 10-15 घर ऐसे हैं जिसमें विद्युतीकरण नहीं हुआ है, और हमने विधायक जी से 3 पत्र दिया विधायक जी को, विधायक जी से मिल के भी बात किया और मेरा घर भी उसी में पड़ता है। तो जब किसी कार्यकर्ता का अगर काम नहीं होगा तो जनता का काम हम कैसे बोलेंगे जा करके उसको। मैंने कहा देखिए, आपके विधायक ने ध्यान अगर नहीं दिया तो आप अपने विधायक से 4थी बार मिलिए, 5वीं बार मिलिए। आपका ये जो शहर है, आपका जो ये क्षेत्र है, यह क्षेत्र जो है जिला बना है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने और आपके विधायक जी के प्रयास से ये जिला बना है। तो अब जब जिला बना है तब इस जिले में सिर्फ 2 ही विधानसभा क्षेत्र बच गए। अब रीवा नहीं है, रीवा में 8 था लेकिन आपके विधानसभा क्षेत्र में 2। अब ये दोनों सीट कैसे निकले इसके लिए प्रयास करिए, गिले शिकवे जो भी हैं वो दूर करा लीजिए, कर लीजिए। मैं भी विधायक जी से बात करूंगा, हो सकता है कोई ऐसी बात हुई होगी, है ना, कभी अति व्यस्तता की वजह से भी कोई बात दिमाग से निकल जाती है, हम भी इंसान है, भगवान तो है। आज आपके प्रवास का आखिरी दिन है जी, कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे? हम कार्यकर्ताओं को ये संदेश देंगे कि आप लोग जो हैं जैसे हो, जिला जिस तरह से तोहफे के रूप में आपको मिला है, आप भी यहाँ की 2 सीट जो है तोहफे के रूप में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को दें, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। जो भी गिला शिकवा है उसको देख लें, उसको भूलें, उसको गड्ढे में फेंक दें, मिट्टी से दाब दें, है ना, या फिर अपनी बातों को जैसे आपने मुझसे कहा शीर्ष नेतृत्व को भी इस बात की जानकारी पत्रों के माध्यम से या मिल करके देने का कष्ट करें। क्या आपके सर्वे रिपोर्ट में एक मुद्दा यह भी है, क्योंकि सोशल मीडिया में अक्सर चलता है क्षेत्रीय बनाम बाहरी, क्योंकि यहाँ पर भी कई पार्टी कार्यकर्ता है जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर चल रहे थे और एयरलिफ्ट से आ गए यहाँ पर प्रत्याशी, ये मुद्दा आपके संज्ञान में आया क्या? आया है। कैसे निराकरण करेंगे इससे? अब इसके बारे में सबसे बड़ी बात है कि 7 दिन की जो ये प्रवासी यात्रा है हमारी, इसके करने के बाद मैंने आज समाप्ति के बाद मेरी बातें होंगी, है ना, अब बातें होंगी तो अब मुझसे क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, मुझसे क्या क्या जानकारियां ली जाएंगी, ये तो मैं अभी नहीं बता सकता। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि स्थानीय मतलब प्रत्याशी हो, इसके लिए ऐसा कोई पंचायत नहीं मिला मुझे। 36 शक्ति केंद्र हैं, तमाम शक्ति केंद्रों का दौरा मैं कर चुका, बैठकें कर चुका। अभी बस भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जो है वो मैं नहीं कर पाया हूँ, वो मैं आज कोशिश करना चाहता हूँ कि उन लोगों के साथ भी मैं आधे घंटे का समय, 1 घंटे का समय दूं ताकि हमारे युवा लोग हैं, है ना। तो अभी के परिदृश्य में ये बात सही है कि थोड़ी सी नाराजगी। हाँ, आपके ऊपर आरोप लगा है कि आप जब क्षेत्र में जाते हैं तो विधायक जी को साथ में लेकर चलते हैं, विधायक जी के साथ में जाते हैं, सामने कैसे उनकी कमियां बताई जाए? मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं
उन्होंने सही बोला है। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं और जहां मुझे प्रवास के लिए भेजा गया है वहां भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, तो मैं यहां आने के साथ कहां जाऊंगा? विधायक के पास ही जाऊंगा ना। आरोप तो पार्टी के कार्यकर्ता ही लगा रहे हैं। तो क्या ये पार्टी कार्यालय यहाँ थोड़े है? पार्टी ने कोई हमको होटल दिया है? ये व्यवस्था तो हमारे विधायक या जो लोग हम आएंगे, जब हम आएंगे कहीं भी जाएंगे, है ना। अभी बताइए, जिलाध्यक्ष जी से आज तक मेरी मुलाकात नहीं साथी। तो ये प्रवास पे जो लोग आते हैं, ये काम जिलाध्यक्ष जी का है कि हमारी व्यवस्था कर दें, हमें डायरेक्शन दें। मैं यहाँ के भौगोलिक स्थिति को तो समझता नहीं। मैं जब समझे 2 दिन मेरा निकल गया। उसके बाद से जब मुझे विभिन्न कार्यक्रमों में, बैठकों में, जब हमें हमारे पुराने कार्यकर्ता और नए कार्यकर्ताओं ने कहा कि विधायक जी कुछ बातें हैं जो हम अपने यहाँ के स्थानीय विधायक के समक्ष नहीं रख सकते, तो मैंने विधायक जी से कहा कि विधायक जी आप एक काम करें, चूंकि मुझे सबकी सुननी है और सबसे पहले मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए आया हूँ। हमारा आने का उद्देश्य सिर्फ, और हमें जो भेजा गया है उसका उद्देश्य यही है। मैं तो यहाँ कोई टिकट बांटने आया नहीं हूँ। मैं यहाँ आया हूँ कि ये सीट कैसे निकले, ये सीट पे। सर अपना परिचय देते हुए बताएं कि आपका 7 दिवसीय प्रवास किस प्रयोजन और उद्देश्य के साथ? देखिए, सबसे बड़ा है, आपने प्रश्न किया परिचय। मैं सीता समाहित भूमि, लव कुश की जन्मभूमि और महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि, नारायणी गंडकी के किनारे जो हमारा चंपारण है, पश्चिमी चंपारण, जहाँ से महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था, जहाँ के लोगों ने मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा गांधी बनाया, उस पावन धरती चंपारण के लौरिया से मैं आया हूँ। लौरिया से मैं लगातार तीसरी बार विधायक हूँ। और मेरा एक परिचय और है, भोजपुरी फिल्मों में मैंने 700 से ऊपर फिल्मों में गाने लिखे हैं, 200-250 से ऊपर फिल्मों में मैंने स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग लिखा है और 30-35 फिल्मों में मैंने एज एन एक्टर काम किया है और 3 बार से अपने लौरिया का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। 5 नंबर सीट है बिहार से। ये मेरा सामान्य परिचय हुआ। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने हमें यहाँ भेजा है मऊगंज में, यहाँ की स्थिति समझने, यहाँ की स्थिति में सुधार करने और भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये सीट पुनः जाए, इसके लिए, इसकी तैयारी के लिए कार्यकर्ताओं के संपर्क में आकर उनसे उनका दुख सुख जानने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया। तो क्या देखा आपने धरती पर जो आपने भ्रमण किया, उसमें क्या आपको लग रहा है कि मैं 7 दिन से किधर जाएगी? नहीं, सीट तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगी और इसमें मुख्य रूप से जो श्रेय जाएगा वो जाएगा आदरणीय माननीय शिवराज सिंह चौहान, जो हमारे मुख्यमंत्री यहाँ के। उनको, उन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं चलाई हैं, ऐसी ऐसी योजना को उन्होंने यहाँ दिया है जो योजना आम लोगों के दिल में है, आम लोग उससे प्रभावित हैं और आम लोगों ने मन बनाया है कि हम यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके भोपाल भेजेंगे और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनाएंगे। ऐसा मुझे यहाँ लगा। थोड़ी बहुत हमारे जो वर्तमान विधायक हैं उनके प्रति यहाँ के कार्यकर्ताओं के भीतर नाराजगी हमने देखी। हमने उसका समाधान भी करने का उपाय किया, कोशिश किया। वो होता है, मैं भी विधायक हूँ, बहुत अच्छा काम करता हूँ, लेकिन हमारे भी क्षेत्र में ऐसा थोड़े है कि हमारे क्षेत्र में सब लोग हमारे पक्ष में हैं। हमारे यहाँ भी विरोध है। ज्यादातर पुराने कार्यकर्ता जो है वर्तमान विधायक से रुष्ट हैं। हाँ है। इसके लिए आपने क्या कुछ किया? मैंने उनको कहा कि आपकी किसी भी तरह की नाराजगी जो है उसको आप बैठ के दूर कर लीजिए, क्योंकि ये नाराज वजह क्या है कि पुराने कार्यकर्ता नाराज हो गए?
जमीनी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा मेल मिलाप कम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उसमें हमने एक चीज देखा है उन सभी में कि वो मतलब बड़ी आस्था और देशभक्ति का भाव भर करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनते हैं। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं देवतुल्य कार्यकर्ता है। मतलब हमारा कार्यकर्ता जो है वो किसी देवता से कम नहीं है। इसलिए हमने जो बूथों पे कमेटियां बनाई उनके नाम भी सुन लीजिए, त्रिदेव, पंच परमेश्वर, ऐसे ऐसे शब्दों से विभूषित किया अपने कार्यकर्ताओं को कि उनको पता चले कि मैं एक भगवान के रूप में हूं, और पार्टी ने भी उनको एक भगवान के रूप में उनको स्थापित किया है, उनको जिम्मेवारियां दी। तो जो मुझे 7 दिन का जो अनुभव हुआ उसमें थोड़ी सी नाराजगी विधायक जी के प्रति है, लेकिन